चीज को करने का बेसिक है। मोबाइल बनाने का बेसिक है या नहीं है? केस लड़ने का बेसिक है या नहीं है? डॉक्टरी सीखने का बेसिक है या नहीं है? इंजीनियर बनने का बेसिक है या नहीं है? ऐसे ही नेटवर्कर बनने का भी बेसिक है। क्या बनने का बेसिक है? क्या बनने का बेसिक है? इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक्स को कंप्लीट नहीं किया, कुछ नहीं कर सकते। मेरी 1001% गारंटी है। बेसिक्स को जानने से पहले ये जाने की बेसिक क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या है, बेसिक नहीं है, गन लोड करने जैसा। आज गन लोड होगी, इसके बाद आपकी मर्जी, चलाना है या जंग लगानी है। चलाना है या जंग लगाना है। मेरा काम आज गन लोड करके दे देना। यस, मैं आज इस पे काम कर लूंगा, टोटल काम कर लूंगा। और हम इस पे क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिक्स अगर हमारे कमजोर होंगे जिंदगी में, वो इंसान उतना आगे है जितने उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग। विदाउट बेसिक कुछ भी नहीं है सर। एक घर बनाने का भी बेसिक है, और उस बेसिक्स के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी ना हो तो हम यहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे। एक एरोप्लेन का भी बेसिक, हर काम के पीछे एक बेसिक छुपा हुआ है कि उसको कैसे करना है, उसका कोर मॉडल छुपा हुआ है। उस कोर मॉडल पे काम करना जरूरी, उस बेसिक्स पे काम करना जरूरी है। और हमारे कोर बेसिक में क्या है? पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग, जो कि 10% वर्क करता है। अगर आपने प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग की है तो आपने 10% काम किया है, सिर्फ 10%, वो भी प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग की है। तो दुर्गेश समझ रहे हैं? अगर आपने कांटेक्ट इनवाइट सही से किया, सही से कांटेक्ट किया, सही से इनवाइट किया किसी को, तो आपने अभी 20% काम किया है, अगला कंप्लीट किया है। एसटीपी, शो द प्लान, मतलब आपने 30% काम किया है। कैसे, कितना काम किया है? फॉलो अप, अगर आपने सही से लगाया तो इसकी भागीदारी कितनी है? 40% करना है। एसटीपी सही से करना है, प्लान आपको सही से आना चाहिए, फॉलो अप सही से आपको करना है, देन योर वर्क विल बी कंप्लीटेड 100%। लेकिन कुछ लोगों की लिस्ट प्रेम पत्र के जैसे भाग रही होती है। ऑनलाइन का जमाना है, आया ना? ठिकाना नहीं होता। कांटेक्ट इनवाइट का ठिकाना कि कैसे करना। अजीना जी, सो द प्लान आता नहीं, और फॉलो अप मेरे को भाता नहीं, और इसको आगे भी चाहिए, आया ना? ठीक है नहीं? इसके प्रेम पत्रों के जैसे उड़ रहे, सही है कि नहीं? कांटेक्ट इनवाइट इसको करना नहीं है, बनता ही नहीं है। प्लान इसको आता नहीं है, फॉलोअप इसको भाता नहीं है, काम इसको दंपति बनना, इसको करोड़पति बनना, इसको कामयाब होना, क्या ये कर सकता है कभी? नहीं। अगर आपको 100% काम करना है तो ऐसे करना होगा। पहला क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। क्या है? क्या है? अब एक बात समझो, लिस्ट बिल्डिंग तो है, लेकिन एक बात निकल कर आती है कि लिस्ट बनाना जरूरी क्यों? एक बात मुझे इतना बताइए, हेल्थ न्यूट्रिशन किसके काम की चीज? इंसानों की। पढ़ाई किसके काम की चीज? इंसानों की। और हम इन चीज पे काम करते हैं। करियर कौन बनाता है? इंसान। तो हम इनकम देते हैं, हम एजुकेशन देते हैं, हम हेल्थ देते हैं, तो लिस्ट किसकी बनेगी? इंसान की। बनेगी या नहीं बनेगी? अब आप कहोगे कि सर लिस्ट क्यों बनाना है, मैं ये काम क्यों करूं? बावले बना ले। सारी जिंदगी मोबाइल लेने वालों की लिस्ट में तुम, कि ये हमारे यहाँ से मोबाइल लेंगे, ये हमारे यहाँ से किराना लेंगे, ये हमारे यहाँ से अनाज लेंगे, ये हमारे यहाँ से बीज लेंगे, ये हमारे यहाँ से खाद लेंगे, ये हमारे यहाँ से कूलर लेंगे, ये हमारे यहाँ से बिस्तर लेंगे, ये हमारे यहाँ से फला सामान लेंगे। पहली बार जिंदगी में आपको लिस्ट बनाने का मौका मिला है कि हमारे पास से कोई कुछ लेना है, आया ना? मिला ना मौका, बड़ा मौका मिला। सारी जिंदगी दूसरों की लिस्ट में ही शामिल होते रहे। सुनो, बड़ा से बड़ा आदमी लिस्ट बनाता है, तुम इसलिए तो बड़े नहीं हो क्योंकि तुमको लिस्ट बनाने, महिंद्रा वाला लिस्ट बनाता है। अच्छा सर, आपकी पहचान में अगर कोई हो तो बताइए सर, जिसको कार लेनी हो सर। यस सर। आपके कोई दोस्त में हो तो बताइए मैडम, जिसने स्कूटी लेनी हो। क्या कर रहा है? लिस्ट बना। क्या कर रहा है? और हम शर्म के मारे, यस, हमारे शर्म की लिस्ट इतनी बड़ी है कि हमारे कर्म फूटे जा रहा है। यस, आया ना? यस सर। बोलता है कि नहीं बोलता? इसकी लिस्ट दे दो। और सुनो भैया, कोई शादी वाली लड़की हो तो बताना,
क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कोई लड़का हो तो बताना। फलाने जागेश्वर जी के लड़के, लड़का सुनील है, सुनील है ना? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और हमको लिस्ट बनाने की बारी आई भूपेंद्र जी को, सब खंडन गोपाल आया ना? सही है नहीं है? राकेश जी जिसको आया आप तो बैठे हो, आपके काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लग गई है आग तो बचाई क्या है, जब मैं बच गया तो साला जलाई क्या है। मैं सिखा तो सबको सिखा दूंगा। मैं ऐसे ही किसी एक चेयर पे इनके जैसा या इनके जैसा बैठा रहा होगा, इधर ही रहा होगा सर, या आप लोग के जैसा। आज किसी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सर। लर्निंग हाजी राजी। पूरे मीटिंग में मेरा एक ही काम था, मीटिंग में मेरे को कोई काम बता तो उनको पहले ही बता देना, इसके बाद मैं किसी के बाप की नहीं सुन रहा। बोले क्यों? उसके बाद में सिर्फ चीफ गेस्ट की सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आया ना? क्योंकि भाई जो सीखेगा वही सीखेगा, आया ना? सही है नहीं है? क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। हाजी ना जी? यस। और ये बात मुझे पता थी कि जिंदगी के कोई इंसान, जिंदगी में कोई किताब, जिंदगी में कोई ट्रेनिंग किसी को नहीं बदल सकती, जब तक वो एक इंसान जो आपकी चेयर पे बैठा है वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। कोई नहीं बदल सकता, मतलब स्वयं आप। यस। तो ये हमारा काम है। पहला काम क्या है? लिस्ट बिल्डिंग, जिससे हम 10% काम कंप्लीट करते हैं। और ये लिस्ट बनाना जरूरी क्यों, समझ में आ गया? बनाओगे लिस्ट? बनाओगे? अब सबसे लिस्ट ऑफ योर डाउट। पहले लिस्ट काय की बनानी होती है? काय की? मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, पूरा क्यों नहीं झोंक पा रहा है, डेली क्यों नहीं आ रहा है, तेरे अंदर का नेटवर्क उमड़ के क्यों नहीं आता बे? आया ना? तेरे अंदर का करोड़पति क्यों नहीं आ रहा है बाहर? सही है कि नहीं? ऐसा समंदर के जैसे हिलोरे मारते हैं आदमी को रात में सपने। अगर आदमी को सही से अगर लग गई है आग, बिल्कुल सर, आया ना? सही है कि नहीं है? आग लगने की बारी होती है, सही बोल रहा हूँ? बैलगाड़ी बस से कहती तुम बड़ी अच्छी हो, बड़ी मजेदार हो, बड़ी सवारी करते लोग तुम पे। यस। वो कहती, बस कहती कार से, अरे नहीं तुम्हारी जो बात है, कार कहती अरे नहीं ट्रेन तुम देखो कितने लोग लेके मजा के, साला मेरे को तो रुकना पड़ता है, तुम्हारे तो फाटक लगी होती पहले इसको नहीं रोकने। सही कि नहीं है? यस। ट्रेन कहती है सब बात ये छोड़ो यार, अपना सबका छोड़ो, रॉकेट को देखो, रॉकेट को कैसे उड़ता है, सारी चीजें। यस। बोले कितनी मजे की बातें हैं सब कुछ। यस। सब मिलके उससे पूछते भाई तुम्हारी स्पीड का, तुम्हारी सब चीजों का राज क्या है? आया ना? बड़े अच्छे से कहता, सालों जिसके पिछवाड़े में आग लगी उसको पता होता है, इसीलिए। आया ना? ये जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए आ गई है सर, ये आगे है। हमसे दो लोग नहीं बनते, प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी चीज बना दी। किसी ने क्या बना दिया, किसी ने क्या बना दिया। हाजी ना जी? सबसे पहले डाउट की लिस्ट बनाओ। और डाउट की लिस्ट क्यों बनाओ, समझना चाहते हैं? एक बात बताइए, ये जूता, ये साला इतना सा कंकड़ आने पे हमको चैन से नहीं बैठने देते। यस सर। मतलब ये जूते में इतना सा कंकड़ आ जाए सर, सब अस्त, ऐसा लगता है अभी उतार की कब उतारू, सामान बिल्कुल इतना छोटा। ये पूरी दुनिया की ब्यूटी देखने वाला, दृश्य देखने वाली आंखें, इतना सा तिनका आ जाए तो फिर दूर दूर तक ना दिखाई देता, ना चैन रहता, ना कोई चीज रहता। मतलब जूते में कंकर नहीं चलता जी, आंखों में तिनका नहीं चलता। नाव कितनी भी बड़ी हो, होल हो, छिद्र हो, नहीं चलेगी, डुबा के खाक कर देगी। और एक बर्तन ने कितनी भी अच्छे बर्तन साफ कर ली, लेकिन थोड़ी भी मैल है तो है। अभी शिव प्रसाद जी जमाने का काम आ जाए, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो। कोई सीनियर क्या करनी है, डाउट की लिस्ट बनानी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी भी मैल है इधर नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर का नेटवर्क हिलोरे क्यों नहीं मार रहा, उमड़ के बाहर क्यों नहीं आ रहा है, दिखा क्यों नहीं पा रहा है प्लान, समझा क्यों नहीं पा रहा है, अपने दोस्त को बैठ के क्यों नहीं बोल पा रहा है मैं खड़ा हूं, चल साले साथ में मिलके तूफान मचाते हैं। आया ना? चिंटी पिंटी सिंटी बंटी बबलू सब हुआ, छोड़ा। अभी अपने को क्या करने का, प्लान फॉलो कर लेता है। यस सर। ये उमड़ के क्यों नहीं आ रहा है, मन के किसी कोने में अभी भी डाउट है। यस सर। यस सर।
कहीं ना कहीं विश्वास होने सर 12 साल लगा दिए, 2000 का चेक आया था, 20,000 की नौकरी, 30,000 का प्रमोशन छोड़ दिया। घर फूक के तमाशा ही तो देखा। जो घर फूके आप ना, चलो हमारे संग वाली कहानी है। कलेजा चाहिए सर, कलेजा चाहिए सर। मेरे को तो लगता है मैंने उतना बड़ा डिसीजन ले लिया जितने में किसी को अटैक भी आ जाए, माइनर तो आई आया ना। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, सही है नहीं है? बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं लिस्ट ऑफ डाउट्स, अपने डाउट की लिस्ट बनाइए, ये बड़ा जरूरी है। जब तक डाउट रहेगा आप पूरे तन से मन से मेहनत नहीं कर सकते, ना अपने दोस्त को बोल सकते, ना यार को बोल सकते, ना रिश्तेदार को बोल सकते, ना सगे को बोल सकते, ना संबंधी को बोल सकते, हम बात बहुत बड़ी चल मिलके करते हैं कि इसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, या आप पूरे तरीके से इसको 100% नहीं काम कर सकते क्योंकि आपके मन में डाउट। मैंने कभी मन में ऐसा लगे कि नहीं होगा, मैंने एक चीज सोचा, ये भी इंसान का बच्चा, वो भी इंसान का बच्चा, जिससे बात अपने से नहीं होगा बे, आया ना? ये भी इंसानों के बीच रहता है, मैं भी इंसानों के बीच रहता हूँ, ये इसके पास इंसानों की जरूरत की चीज है तो फिर वो मेरे पास भी है, तो जब इसका चलेगा तो मेरा भी चलेगा। आया ना? कभी मन में लाया ही नहीं। 12 सालों में कोई गेप नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कंटिन्यू अपनी टीम और अपनी अप्लायंस के साथ में ऑलरेडी में काम कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? इसमें अगर आज आपको लगता है सर डाउट की लिस्ट आज बना डालिए, आज जाके सबसे पहले लिस्ट बनाना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, यस कैसा कैसा लगता है, जैसा भी लगता है आज लिख देना, जैसा जैसा लगता है आज लिख देना। ये दुनियादारी ज्यादा ही है। आज अगर क्लियर हो जाए मेरी बातों से तो ठीक, नहीं तो जाना अपलाइन के साथ बैठना, एक बार लिख लेना और जो क्रॉस मारना रेड पेन से बोलना खत्म सर, रेडी 100% सर। यस सर। दूसरी चीज क्या है? लिस्ट ऑफ ड्रीम्स विद टारगेट एंड डेट। ड्रीम्स तो बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं? टारगेट कैसे बनाने हैं? टारगेट के साथ बनाने हैं, अच्छे से बनाने हैं। कैसे? ड्रीम्स तो बनाने, विद डेट बनाने हैं, टारगेट भी लिखा होना। क्या सपने कैसे बनाए जाते हैं, सपने क्यों बनाना है? चलो, सारे सपने पैसे से पूरे होते हैं। मैं 2 चीज के लिए बड़ा हूं, मनी और कहते हैं अगली जो चीज है पॉवर्टी। एक पैसा, यस सर, यस सर, और गरीबी, यस सर। ये सब आगे से धोए नहीं धोता, ये सब आगे धोए नहीं धोता। कई पीढ़ियां चले गई, आ गई, खप गई, खत्म हो गई, उनको लगता है आसान। जब हम जैसा आदमी समझाने आता है ना कोई चीज, तो यार सर हम तो घूम फिर के भी कर लेंगे, देख लेना तो यार नहीं। मेरी चिंकी के साथ में सेटिंग है सर, सेटिंग ही सब कुछ पूरा करा दे। अरे बाबा दादा खप गए, कई पीढ़ियां खप गई, गरीबी मजाक है सर। ये दाग के जैसे ही सबसे पहले इसको धोना चाहिए। मैं कहता हूँ गरीब पैदा हुए ये हाथों में नहीं था, लेकिन गरीबी मर जाते हो तो फिर वो आपके ऊपर दाग है, क्योंकि वो आपके हाथों में था कि आप क्या मरेंगे और क्या बनेंगे। हाजी ना जी, सही बोल रहा हूँ? पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते? पैसों की समझ नहीं है। पैसे की समझ होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महीने महीने पर आपकी ग्रोथ नहीं आती, कोई चीज नहीं आती, कोई काम नहीं आता। उसके पीछे की वजह है आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके सपने में जान नहीं है। आपने अच्छे कपड़ों का, अच्छे शूज का, अच्छी चॉइसेस का सपना तो देखा, रातों को देखा, आंखों से देखा। मेरे भाई साहब वो सपना किस काम का जो रात को सोते समय आए? सपना तो वो होता है जो रात को सोने ही ना। मैं भी पहले ऐसा ही मानता था, भाई साहब रात को सपने आते हैं। यस, आया ना? मतलब पता नहीं, लोग ऐसे कहते हैं मैं सोता हूँ मेरे को सपना आता है। यस, मैं तो सच बता दे रहा हूँ, मैं तो नींद में सपने में भी देख के आ रही एक्साइटेड चिल्ला लेता था। मेरे रूम गार्डनर मेरे को बताते हैं, जो मेरे साथ ही आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। वो बोले भाई नींद में अपना सेमिनार लग रहा है, 1000 लोग आ गए, स्पीच दे रहे हैं अपन,
आया ना? बोले भाई तेरे कपाट में चढ़ गई है। मैंने कहा यही तो चाहता हूँ। मैंने कहा मतलब मैं सही चाह रहा हूँ, सही है? तब मैंने कहा साला मेरे सपने मेरे को सोने भी नहीं दे रहे अच्छे से। सही है कि नहीं है? भाई साहब सपने वो चीजें अगर मन से मान लिया जाए, बदलाव के लिए ठान लिया जाए, पैसा बहुत लोग डिंगे आते हैं, पैसे से ही सब नहीं होता, पैसे से ऐसा नहीं होता, पैसे से वैसा नहीं होता, पैसे से वो नहीं होता, पैसे से वो नहीं होता, फला टिका। तो रहने दे यार। भाई वो पसंद है जो रक्षाबंधन पे गिफ्ट करे, या भाई वो है जो साला दिक्कत परेशानी आए तो बहन के लिए खड़ा रहे, बोल सके कि भी भाई है मेरा। बहन वो है जो भाई के काम आ सके, टेंशन मत ले, घर में दिक्कत हो परेशानी हो फलाओ ढिमकाओ, बीवी कोई टेढ़ी मिल गई, ज्यादा दुनियादारी है। बहन स्ट्रांग रहने, भाई स्ट्रांग रहने पे बहन के ससुराल में नाटक नहीं होता, और बहन की स्ट्रांग रहने पे घर पे इधर नाटक नहीं होता। माँ की स्ट्रांग रहने पे नाटक नहीं होता, बाप की स्ट्रांग रहने पे नाटक नहीं होता। और सर पैसे का होना सच में थोड़े स्ट्रांग नेचर में जरूरी है। दुनिया देखती है देता क्या है लाता क्या है। आया ना? भैया गिफ्ट देने वाला मामा सबको प्यारा है, बुआ सबको प्यारी है, चाचा सबको प्यारा है, बाप सबको प्यारा है, माँ सबको प्यारी है। क्या ये गिफ्ट कोई रोड पे बांटता है कि ऊपर वाला देने आता है, कल देके आ जाना, खरीदने पड़ते हैं? हाजी नाजी। और गलत नहीं है सर, क्योंकि मानव जाति का यही है कि भाई साहब हमें आवश्यकता को पूरा करना है, गलत नहीं है। और हमारी आवश्यकताएं किससे पूरी होती है? किससे? इसलिए कहता हूँ जी जान लगा दो कमाने में, पैसा बड़ा जरूरी है जमाना में। आया ना? बार बार इस बात को मैं दोहराता हूँ, और तुम डायलॉग में आ जाते हो। 90s की मूवी देखो, क्या दिखा रहा है आपको? गरीबों का खून चूसने वाला, लूटने वाला, खून चूस के दौलत कमाया। लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया? अबे गरीब आदमी सबसे ईमानदार है, भगवान का बिल्कुल ऐसा नहीं। अमीर आदमी तो बोले साला बेईमान, खून चूसने वाला है, फालतू आदमी है ये। वो बहुत बेकार आदमी होता है मेरा, बहुत बेकार आदमी होता है। ऐसा परसेप्शन माइंड में सेट किया गया। गरीब आदमी ज्यादा समझ में टेंगे क्या आएगा, अमीर बड़ा बीमार है, कोई सुख चैन नहीं है उसके जीवन में। किसने बताया तेरे? मूर्ख है। सुबह 8:36 में निकला, 1 बजे सागर में मीटिंग ले रहा हूँ, कार नहीं होती तो कैसे करता, दौड़ जाता रिक्शे से। कुछ भी बातें करते। आया ना? सही है नहीं है? हाँ पैसा हो बेईमानी का, गलत तरीके से कमाया हुआ ना हो। मेहनत से बेटा 1000 करोड़ भी कमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से कमाया। ऐसा बड़ा जरूरी है, लेकिन लोग ऐसे ही देते हैं। अरे भैया वो भैया पैसे से भैया भोजन खरीदोगे भैया, वो जहाँ लिखा है मैं तो लिखने वाले को ढूंढ रहा हूँ कि मेरा एक बार साक्षात्कार हो कि भाई किस रूप में लिखे थे और तुमने अच्छा लिखे, लेकिन दुनिया ने कुछ और निकाल दिया। आया ना? कैसा अरबपति खरबपति बन जाओ। इतने कमाने की जरूरत नहीं है जितने में अपने घर परिवार माँ बाप। मैं कहता हूँ ये कार किसी और के लिए जरूरी है, सच में आपके लिए नहीं। जिसके पास नहीं होती बड़ा अच्छा डायलॉग देता है, हाँ जब लगेगी तब 1200 रुपए पट्टी में किराए से कर लेंगे, इतने सारे लाखों खर्च करने की क्या जरूरत है? क्या अपना अपना होता है कार काम की नहीं है। माफ करना मैं किसी गलत तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन आज बाइक से आया बेचारा, वो भीग के आया है। मैं छिंदवाड़ा से देवरी तक पानी में आया हूँ, लेकिन ये बूंद तो पानी की चाहिए। आया ना? ठंड में जाता हूँ, कार बंद करता हूँ, सर के पास में कार है, समझते ठंड नहीं लगती। गर्मी में जाते एसी शुरू करे, गर्मी नहीं लगती, धूल इतनी उड़ती है। मैंने वो दिन की है जब साला ऐसे फॉलो पे जाते थे, बाल काले, चेहरा देखो तो 15 लेयर बैठी रही होगी धूल। काले 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 पे काला, काले पे काला, काले पे काला, काला प्योर काला। आया ना? क्या करे? आज समझ में आती है। कांच बंद रहता, फुल टू फुल चलता आदमी। यस यस यस। तब लगता था आदमी को साला जमाने भर की धूल खाने के लिए हड्डी। आया ना? तब उस दिन जीवन में समझ आया भाई कार लेनी। कुछ भी कहो, अगर बाकी इंसानों के लिए जरूरी, मेरे को आज एक बात समझ में आई कि सिंपल बात है। एक जमाना था पैसे वाला घोड़ा खरीदता था, आज पैसे वाला गाड़ी खरीदता है।
पैसे की इंपॉर्टेंस को समझो, पैसे की इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे फेल हो जाओगे। इसीलिए आज डाउट की लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट बनेगी ड्रीम की लिस्ट की। आप अपनी इसमें क्या हासिल करते हो और गरीबी को तौबा करो। कोई बेकार चीज है साला, इनविटेशन बाद में, दुनिया पूछती है बाद में, कदर करती है बाद में। गरीब को पैसा ना मतलब क्या रंग है। मैं बुजुर्गों के साथ बहुत बैठा हूँ। क्या सर, मैंने 6th क्लास में क्या पिताजी के साथ में तराजू लेके खरीदी गया। अब उसके साथ बैठना क्या होता, बड़ों के साथ, बड़ों के साथ खरीदी किसके साथ, बड़ों के साथ। बड़ी पुरानी कहावत है, कहते कि पैसे तेरे 3 नाम, परस्या परसू परसा। पैसे तेरे 3 नाम, समझना बेटा रेशमा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। पैसा तेरे 3 नाम, परस्या परसू परसा। देखो पैसे ना हो तो कैसे बुलाते। अगर जिसका नाम परशुराम है क्या कहेंगे, ए परस्या इधर आना, फलाना नाम मत दे, परस्या इधर आ। यस, लेकिन वही थोड़ा पैसा परसों भैया, अब परसों भैया और परसों भैया कैसे सारी चीजें बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया। और कैसे घर परिवार सब कुशल मंगल, बढ़िया। आपने देखो बहुत बढ़िया भैया, और सारी चीजें मिला करो यार। कभी कभार यार कैसा क्या, कभी और अरे कभी हाथ में बैठते हैं फलानी जगह, वाह वाह क्या हो। लेकिन अगर अच्छा धनवान है परशुराम जी, एक छोटा आप पानी लाना एक गिलास, सुनती हो? हाँ समझ गई, पहले से ही सुन, चाय वाय नाश्ता रेडी। परशुराम जी आए, परशुराम जी आए भैया। पैसे तेरे 3 नाम, परस्या परसू परशुराम। जिंदगी में याद रखना, पैसा नहीं तो दुनिया बोली के परस्या आना फलाना मर देना रे, जा मार्केट सब्जी ला देना, और तेरी भाभी की जोड़ दे, तेरी छोड़ देना, माँ जी की तबीयत खराब है, खेत का काम है ट्रैक्टर का देख लेना। सही है? इस बात में समझ नहीं आया, जिंदगी में कुछ नहीं समझ सकते। मेरा दिमाग हिलने और घूमने के पीछे यही कारण है, ये अपने को बात पता चल गया था। पैसे तेरे 3 नाम, परस्या परसू परशुराम आया ना। बदल देता है आदमी की पहचान, बदल देता है आदमी की कदर, बदल देता है। बात समझ में आ रही है? हाजी ना जी, पैसे की इंपॉर्टेंस को समझो और गरीब आदमी का आप तिरस्कारी करती दुनिया। क्या कहती है, गरीब इसलिए डराओगे, इज्जत नहीं करोगे, गरीब इसलिए चमका रहे हो, किस सोच में पड़ा है, पागल है। मानव जाति के इतिहास में जब से लिख सकता था, पढ़ सकता था, 1000-5000 लड़ाइयां हुई। तो पागल है, इंसान नहीं, इंसान पे तानाशाही की है, शासन किया है, राज किया है। जिसके पास बल होता है, जिसके पास पावर होती है, राज करने का हकदार है। तो चिल्लाता रहे, तेरे पहले भी आके चिल्ला के गए, तेरे बाद के भी चिल्ला के ही जाएंगे। करना है तो पावर हासिल कर, बल हासिल कर, पैसा हासिल कर, चिल्लाते रह जाएगा। ये सत्य है सर, यही होना है। सीधे सीधे कहता हूं बेटा, इंसान ने इंसान पर राज किया, हजारों लड़ाई, 5000 मानव समाज की तरफ से, मानव नहीं तो मानव पे की, मानव नहीं तो मानव पे राज किया। मानव ही राजा है, मानव ही मंत्री है, मानव ही संतरी, मानव ही गुलाम है, मानव ही प्रजा है, मानव ही कर देता है। ये तो चलते आया है भाई साहब। तुमको किस लिस्ट में शामिल होना है आज डिसाइड करो, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। क्या बना रहे, शॉर्ट टर्म ड्रीम, जो कब तक हो, हेलो 5000 से लेके 50,000 तक। पहले क्या बनाओगे, शॉर्ट टर्म ड्रीम की लिस्ट, 5000 से लेके 50,000 तक। जैसे स्कूटी हो गया, मोबाइल हो गया, तो कोई अपने ड्रेस कोड वाली चीजें हो गई, लैपटॉप हो गया, मशीनें हो गई, अच्छा मोबाइल, अच्छा ड्रेस कोड, अच्छा रहन सहन, सारी चीजें, शूज, कपड़े, दुनियादारी, ये सब चीजें आ गई। यस, मिड टर्म ड्रीम सेकंड, 50,000 से लेके 5 लाख। ओके जी, मिड टर्म ड्रीम। और लॉन्ग टर्म ड्रीम 5 लाख से अबव। 50,000 वाले में आ गए यार, अपने को चलो 5 लाख तक कार खरीदनी है या कोई चीज करनी है, घर रेनोवेशन पे देना है, सोफे वोफे करना है, घर का लेट बाट ठीक करवाना है, 1 लाख 2 लाख सेविंग में डालना है, सारी चीजें करनी है, तो वो चीज होगा। 5 लाख से अब घर बनाना है, क्या करना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, विदेश यात्राएं करनी है, खेती बाड़ी बनानी है, ये करना है, वो करना है, सेविंग्स करना है, यस, इन्वेस्टमेंट्स करना है, सारी चीजें करना है, सब बता देंगे कैसे करना है। बात समझ में आई? और दोस्तों जिंदगी में याद रखना है कि आपका सपना जितना बड़ा है, सपने कैसे बनाना है याद रखना। नोट
मेकिंग टारगेट बट अचीविंग अचीवेबल, जो टारगेट अचीव किए जा सकते हैं, हवा में तीर नहीं चलाना। आपके टारगेट्स में चीजें दिखनी चाहिए, क्या इमोशन से जुड़े हैं या नहीं, आपके टारगेट आपके परिवार से जुड़े हुए या नहीं है। जो टारगेट टच नहीं करते, हवेबाजी में आपने किया है, सेंस नहीं है उनका। मेरे टारगेट्स में साफ साफ था, मुझे प्रॉपर्टी बनानी था, विदेश जाना है था, चॉइस की जिंदगी जीनी है, आज जीता हूं यार। चॉइसेस के शूज है, चॉइसेस के बेल्ट है, कई प्रकार के कपड़ों के हिसाब से टाइज है। यस सर, 500 रुपए की टाई से लेके 3000 रुपए तक की टाई है। अंडरस्टैंड? जो शौक करता है बनाना होता है उस तरीके का विद कॉम्बिनेशन के साथ ब्लेजर बनाता है। यस शौक है मुझे पहनने का, मजा आता है। क्यों? कभी उन चीजों के लिए कर फौजी नाम की चप्पल लाती थी, मेले में चले गए, बाबूजी के सामने पैसे इतने नहीं थे, उसके ऊपर फोटो मुझे आज भी याद है, घर में लगी हुई है। मेरे को मेले से तो आया, घर में खूब पिटाई पड़ी थी, खूब कुटाई हुई। अब अपन बच्चे अपने को थोड़ी ना पता यार कि इतनी जिद नहीं करना चाहिए, पर आज समझ में आता है कि ना पिताजी गलत थे ना हम गलत थे। यस गलत साला सिचुएशन है ना। सही है नहीं है? बात समझ रहे हैं बात को? यस तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका सपना अचीवेबल होने चाहिए, देखो जो आदमी ने देखा है उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। अंडरस्टैंड? अगर आपका सपना जितना बड़ा है तो सपने से 2 गुना नजरिया होना चाहिए। आपने सपना बड़ा, 2 गुना बड़ा नजरिया, विजन, नजरिया, फोकस, और नजरिए से 2 गुना बड़ा कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर कर्म नहीं है बड़ा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यस मैं फिर कहता हूं सर, जितना बड़ा सपना उससे बड़ा नजरिया। सपना तो लिख लिया, तो नजरिया देखो चूहे की जितना है, दिल देखो तो इतना दुख होती होगा कि नहीं होगा, लिख तो लिया हूँ। सही कि नहीं है? कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का है कि नहीं भगवान, लिख तो ली हूँ। इंटरव्यू शुरू थोड़ी ना है, हाँ जी राजी, कोई एग्जाम थोड़ी ना दे रहा है तुम्हारा, कि कोई लड़का देखने थोड़ी ना आया है कि पूछ लेगा cos थीटा sin थीटा। आया ना? हाँ जी ना जी, क्या जी सही बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं क्या राम रतन त्रिपालिया? सही बोल रहे हैं? बात को समझा करो, समझने की कोशिश करो भाई साहब। अपना नजरिया 2 गुना, कर्म मतलब मेहनत, कर्म प्रधान रचि रस राखा जूझस करही तस फल चाखा। कर्म बड़ी चीज है, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। सपने बिना मेहनत के पूरे नहीं हो सकते, बिना मेहनत के नहीं मिल सकता सर, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ भी लिखा हुआ, एक चीज जरूर लिखी कि मेहनत करने से मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा। हाँ जी ना जी, बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खेल नहीं है बच्चों का, जिसमें तेल निकल जाता है अच्छा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ उससे तो अच्छी ही मनरेगा, खेल, हावड़ा, कंपनी, चॉकलेट, महिंद्रा, लोहा, सरिया, गिट्टा, सीमेंट उठाने से अच्छा। हाजी ना जी, पढ़े लिखे लोगों पढ़ा लिखा काम करो, अच्छा लगेगा। टाई पहनोगे, पेन उठाओगे, मार्कर उठाओगे, लैपटॉप चलाओगे, लोगों को समझाओगे, हेल्थ के बारे में बताओगे, एजुकेशन के बारे में बताओगे, लोगों क्लियर करोगे। पढ़े लिखे आदमी को पढ़ा लिखा काम समझ में आता है। पर मैंने बहुत से नेटवर्क पर देखा, वो ये काम छोड़ के खेत में जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है धीरे से उसके कान में जाके कोई बोल ले अभी जा भैया, अरे पढ़े लिखा है, पढ़ा लिखा काम कर। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरे साथ सारे नहीं होंगे, लेकिन ये भी मानता हूँ जो होंगे वो बड़े असरदार होंगे, इस बात की। अब क्यों करना है ऐसा? क्योंकि 60 साल का काम 6 सालों में करना है। 5 से 6 साल काम करो ऐसा जैसा किसी ने किया ना हो, और उसके बाद जिंदगी ऐसे जीनी साला जैसे किसी ने जी। 3 साल का ग्राफ है, 3 साल में आप पूरी नौकरी दुनियादारी सबको पीछे छोड़ देते हो, सिर्फ 3 साल। 2 से 3 साल का गेम है मोबाइल, 30 साल का गेम नहीं, 300 साल। 5-6 साल में तो रफा दफा आया ना? समझ रहे बात को?
समझ रहे बात को? लेकिन सिर्फ एक बात है कि आपको जो भी करना है, ये सारा काम है, ये सारी चीजें है, टारगेट मीटिंग करना है, एक डेट के साथ नहीं करना है। चलो आपको बताता हूँ। एक था ना, एक पोल्ट्री फार्म वाले बंदे को, मैनेजर को, उसका जो मालिक था, मैनेजर था, मालिक था, उसको मिल गया टारगेट। ये कहता है यार फलाने दिन बाद में ना इतने इतने अंडे चाहिए डेली। साला यार मेरे पास वो गिनता है ऐसे 400 अंडे का ऑर्डर मिला है, 200 तो साला हो गया है, और बोलता है एक मुर्गी डेली का एक अंडा देती, काम तो चलेगा नहीं। कहता चलो दाना पानी इंजेक्शन दवाई बढ़ा दो। कहता 2 अंडा डेली चाहिए, खर्चा लेके जाता है, अच्छे घिसते हुए कहता है देखो दाना पानी दुनियादारी जो चाहिए सब मिलेगा फलाने दिन से, अभी से डाइट पूरा कर दे रहा हूँ, फलाने दिन से 2 अंडा चाहिए डेली का। और कहता जिसने भी नहीं दिया गुस्ताखी किया, लेग पीस बना के कीमा कलेजी जो जो बनता था बना के बेचूंगा, बिरयानी में डाल। आया ना? बात पूरी चकाचक हो गई। अब दिया बंदे ने अंडे की ना 399, दिमाग खराब हो गया। उन्हें साला 399 क्यों? ये बात मेरे को बार बार, मैं जितनी बार, देखो मैं कहता हूँ कभी भी पुराने को पुराना ना समझे। एक बात आज जिंदगी में बताता हूँ, वो काम बार बार करो जिस काम को करने से काम होता है। वो नॉलेज को बार बार अप्लाई करो जिस काम को करने से काम होता है। टेलर साला हमेशा नाप ले लेके काट काट की सर, तो उसने सारी जिंदगी नहीं बोला कि हर बार कपड़ा कटवाते ही कुछ ऐसा बताओ नया करके सिलवाओ। बार बार काटता है, समझ रहा है? नहीं काटता है। कहने का मतलब है कि वो काम बार बार करो जिस काम को करने से काम होता है, वो ज्ञान बार बार अप्लाई करो जिस काम को करने से काम होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है सर, हम भी कुछ दिन बाद में ना हमारी कुल्हाड़ी की धार कमजोर हो जाती है, इसको तेज करना जरूरी है। जब वो पुरानी चीज हमको पता चलती, कोई चीज पता चलती, तब समझ में आता है कि नहीं यार साला यार साला लिखी है बस मेरी डायरी में, सुन के ही रखा हूँ, अप्लाई तो करता नहीं। सुन के ही रखा हूँ, अप्लाई तो आया ना? किताब में ही पढ़ी है, बोले उस दिन सुनी थी तो अब आज याद आ रहा है, पता चला। जैसे रील में नहीं होता, 3 महीने पहले जो रील देखी अचानक से आ गई, गलत था, देखा तो वहाँ ये रील में देखी। मतलब जिस दिन देखी थी उस दिन, और जिस दिन फिर से देखी उस दिन याद आती है। आया ना? मैं पूरा टेंशन मत लो, प्रैक्टिकली चलेंगे, दिमाग से चलेंगे सर। यस? अब बोल दिया भाई की, अब निकले 399, लगाया लाइन में, कहता किसकी जरूरत हुई, कौन गुस्ताख है, किसकी हिम्मत हुई जिसने अंडा कम दिया। कहता साफ साफ बता दो तुम में से कौन है, नहीं तो सारे को काट दूंगा। जिसने कम दिया था मुर्गिया, उसको धक्का दे देगा। ठाच के बोले साले तेरे चक्कर में हमारे कैसे निकल तो आगे मालिक ये है क्या पता है, ट्राई है, ठीक नहीं है। तेरी कैसे गुस्ताखी की तूने, एक अंडा कम देने की ऐसे कैसे कर सकता, मैं पहले ही बोला था। तेरी बात तो कहता तेरे लेग पीस बना के साला बिल्कुल बिरयानी दुनियादारी कहता है। सुनो तो बोले कहता है एक अंडा कैसे कम दिया, कहता है दिया तो कम से कम एक तो दिया, वैसे भी मैं मुर्गा हूँ, मेरे देने क्या एक तो दिया, ऐसे भी मुर्गा हूँ, देने क्या फिर भी दे दिया। आया ना? कहता जान भी लोगे, अंडा भी ले लिया, जान भी साला अंडा भी ले लिया, जान लोगे, वैसे भी मुर्गा हूँ। आया ना? तो सर टारगेट में बड़ा दम होता है सर, अंडरस्टैंड? गारंटी करता हूँ ये काम मजे देगा, खुशी देगा, सब कुछ देगा आपको जीवन में, हेल्थ देगा, वेल्थ देगा, सारी चीजें देगा, राइट? तो करना क्या है, प्रॉपर टारगेट्स को कंप्लीट करना है। लिस्ट से पहले हमें डाउट्स की लिस्ट बनानी है, ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है, अचीवेबल बनानी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म की बनानी है, और एक पूरे टास्क के साथ ये चीज इतने दिन में करनी, मतलब करना है, मतलब आप बताओ नहीं तो शराब करो वाला काम होना चाहिए, आप बताओ नहीं तो शराब करो वाला काम। यस सर, ये कि नहीं है? yes, बड़ा हाँ सर, ये जो है एग्जांपल बड़ा गजब का एग्जांपल है। आप बताओ नहीं तो शराब करो, क्या होता है? अभी इसको बात करते कि तुरंत कर,
यस सर। इस बात का मतलब क्या, तुरंत कर, बाप बता नहीं तो शराब कर। समझ गए? यस सर। जैसे कोई पैसे मांगने के लिए जाए, कोई चीज है, कोई उधारी का पैसा, बोले कल दूंगा परसों दूंगा, अब भी पैसा चाहिए साले, बाप बता नहीं तो शराब कर। तुरंत। कोई भी काम कैसे होना चाहिए? अगला चीज है लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी, मैंने आपको बता दिया कि जिंदगी में हमेशा लिस्ट वो बनाता है जिसके पास कुछ देने के लिए होता है। लिस्ट वो बनाता है दुनिया का हर आदमी जिसके पास कुछ है ऐसा, और लिस्ट दुनिया का महान आदमी, जियो वाला, फला ढिमका, हम सबकी लिस्ट है जियो वाले के पास। बिल्कुल सर। है कि नहीं है? ऐसा देता दम से फोन धर से आया ना? सही है कि नहीं है? फिर भी हम लोग को लिस्ट बनाने की बारी आई तो बनाती हूँ सर, कृति का नाम लिख दूँ, बड़ी इगोइस्टिक है। स्कूटी से आधी पता नहीं किसी का है ही नहीं, ऐसे तैयार होती चटनी सर, लिपस्टिक लगाती है, ये बड़ी इगोइस्टिक है। मेरी लिस्ट में तो उसका नाम मैं शामिल कर दूँ, फल लड़की पता ही नहीं हम फल लड़की, लिपस्टिक लगा लेने से, अच्छा तैयार होने से, बाप पास स्कूटी हो जाने से क्या बुरी हो गई? नहीं बड़े, अरे नहीं सर तुमको नहीं बताया था, मेरा जो डीलर है उसने सेट कर ली थी, मुझे नहीं पता था, मेरे वाले बॉयफ्रेंड को डर डाल दी। ठीक है, तो उसको नहीं ला सकती, ठीक है नहीं? लड़कों का भी ऐसे रहता है, तो देख लूंगा साले, अरे वाला भाई ये सब नहीं देखा जाता। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, समझने की कोशिश करो। लिस्ट कैसे बनानी है, लिस्ट अगर आप बनाते तो लिस्ट 10% वर्क। इस इंडस्ट्री में आप लिस्ट सही से बनाते हैं तो आप 10% वर्क करते हो। कैसे लिस्ट कैसे बनानी है? फ्रेंड्स कंसेप्ट से। फ्रेंड्स कंसेप्ट कैसा? F फॉर फैमिली, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, N फॉर नेबर्स मतलब पड़ोसी, यस डॉक्टर्स या डेडिकेटेड पर्सन जो होते हैं वो, साथी पर्सन्स जो है अपने साथ में स्ट्रेंजर। अब इसको बनानी कैसे? हेलो, व्हाट्सएप की लिस्ट, इंस्टाग्राम की लिस्ट, ओके जी, फेसबुक की लिस्ट, सोशल मीडिया, फैमिली एल्बम, रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट कैसे होती है? सपोज दैट मैंने इनका प्लान किया, यस इनका प्लान किया, इनको कोई बात नहीं जमी, कोई चीज नहीं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, एक बात बताइए, कोई बात नहीं यार, मैं सोच के बताता हूँ। एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, इनको समझ में नहीं आई, मैंने इनसे पूछ लिया क्या आपकी नजर में ऐसे लोग हैं, ऐसे नीडी लोग को जानते हो जो करियर की तलाश में, जो हेल्थ की तलाश में? अगर मैं उनको 10-20 लोग का भी नाम दे दिया तो काफी, मैं इनसे नंबर ले लूंगा, नाम ले लूंगा, सीधे फोन लगाऊंगा, हाँ जी प्रताप जी, बोले हाँ बोलिए, हाँ जी जो योगी जी आपके दोस्त है वो मेरे भी दोस्त है एक्चुअल में, और मैं बहुत प्यारे और ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करता हूँ, यस। और उनसे नंबर मिला था मुझे कि आपको कुछ काम की जरूरत है या आपको किसी प्रोजेक्ट की जरूरत है, आप नीडी पर्सन है, बोले हाँ यार पता तो है, सारी चीज बहुत बढ़िया, हो गया, पता कर लो कहाँ रहते हैं, आधार कार्ड फला फला चीजें लेके बुला लो, टाइम फिक्स कर लो, कैसे वो सब आगे बताऊंगा, हो जाएगा ये? yes, बना लोगे? yes, पक्का? yes, सर वो है आया है, सब इधर ही आके सीख रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो एक बात बताइए, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? 5 लोग इनकी फैमिली में हैं, ठीक है? आपके रिलेटिव्स कितने, रिश्तेदार? बैठिए, समझ में आएगा, बोलिए। अरे शादी ब्याह होते तो कितने कार्ड बटते हैं? समझता हूँ, बोलते जा रहे कितने? 200-300। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ में ना आए कि मेरे रिश्तेदार कितने, ये समझना कि मैं मर गया, मेरे 13वें में कितने आएंगे? है ना? अगर सब 13वें में मर जाता हूँ तो मेरे 13वें में कितने आएंगे? आया ना? आज तो समझ में आ जाए कितने, तो कितने होंगे? 200-300। चलो मैं 250 लेता हूँ, ओके? अब आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड स्कूल में, कॉलेज में कितने? चलो मैं 30 मान के चलता हूँ, ओके जी। पड़ोसी कितने? 8 लोग हैं। 8-10 ही पड़ोसी, मोहल्ले में कम लोग हैं। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 8-10 लोग मान लेता हूँ। तो आपके गांव में कितने रहते हैं? 600-700 लोग। मैं कहता हूँ कम से कम उसमें से, क्यों पता है?
ऐसा क्यों पूछता हूं? अपने पास ऐसी चीज है, बच्चे से 3 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का बंदा अपने प्रोडक्ट से छूट ही नहीं सकता। हर आदमी की जरूरत है, हर आदमी काम का है। जहां भी बंदा है वहां अपना धंधा है। आया ना? डॉक्टर्स, लॉयर्स, डेडिकेटेड पर्संस, ऐसे लोग को जानते हैं आप? एक दो किसी को? चलो ठीक है, जिस जो इलाज आपका करता होगा, आप आपके पास ऐसी चीज है उसका भी इलाज आप कर सकते हो। क्या सर? आया ना? चलो कोई बात नहीं है। कोई 2-4? कितने? पाँच मान के चलता हूं। ठीक है जी। अब इसके बाद में अगर बात करें, कितने हो गए सर? अगर मैं बात करूं ये 280, 290, ये हो गए 790, 795, मतलब 700-800 लोग हो गए। इनकी लिस्ट में ठोक मान के चलते कि 800 लोग हैं। 800 भी मान के चलते, 100 हमने उधर भी कम जोड़ दिया, अच्छा 600-700 800 लोग हैं। अब व्हाट्सएप पे कितने दोस्त हैं, फेसबुक पे कितने दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पे कितने दोस्त हैं? इनके अलावा होंगे और बहुत सारे, है ना? है कि नहीं? कितने होंगे? 100, 200, 300, 500 वो भी होंगे। मैं कहता हूँ कि मतलब ना 200 और इनके अलावा मान लेता हूँ, ये आप 1000 लोगों को जानते हैं। ये 1000 लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, और जिस दिन ये खत्म हो जाएगी, समझना सर, में बैठ जाइए सर, इनके पास 1000 लोगों की लिस्ट है। इन 1000 लोगों की लिस्ट को अगर आप अपडेट करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? अपडेट, तो ये कभी खत्म नहीं होगी। कभी भी कोई मिला जान पहचान का, तो आदमी की आदत क्या होनी चाहिए? हमारी बड़ी बुरी आदत है, बताने वाला बराबर बताता है। हम लोग उस लिस्ट को अपडेट ही नहीं करते। मैं कहता हूँ आज कोई आपका जान पहचान का मिला है, उसका नंबर लो और आज उसको लिस्ट में सामने जाके अपडेट करो। यस सर। हेलो, यस सर। आज जाओ और आज के आज अपडेट करो। फॉर एग्जांपल मेरे को 5 साल बाद, 3 साल बाद मनोहर मिला, इससे जान पहचान की मेरी, इसका नंबर लेके इसको आज शाम को जाके इसका कांटेक्ट लिस्ट में ले लेना चाहिए। साथ ही इन लोगों में से जो मना करता है, जो नो करता है, इनसे रेफरेंस ले लेना चाहिए और उससे एक लिस्ट बनानी चाहिए। अगर एक इंसान अगर इस तरीके से चले गजेंद्र सर, तो मेरी 1001% गारंटी है कि कभी भी उसकी लिस्ट खत्म नहीं होगी, कभी भी उसका काम खत्म नहीं होगा, कभी भी पीछे नहीं जाएगा। और अगर फिर भी लगे कि सर ये लिस्ट खत्म हो गई है, तो सबसे बड़ी लिस्ट है अजनबियों की लिस्ट, स्ट्रेंजर की लिस्ट, जो कि 150 करोड़ है, अभी प्रोडक्शन जारी है। हाँ जी, आया ना? इंडिया में ये कहना शिव प्रसाद जी, सर लोग ही नहीं मिल रहे, प्रोडक्ट किसको तो नहीं मिल रहा है सर, ज्वाइन किसको कराओ नहीं मिल रहा है। यस, मैं कहता हूँ मत कहना, पूरी होगी लोगों की। लोग कहेंगे इतने पैदा कर दी, कम थे, बता देते बेटा काहे शर्मिंदा कर रहे हो, 150 करोड़ कर दिए फिर भी देखो कम पड़ रहा है, कहता कोई नहीं मिलता, आया ना? यस, बाबा बुजुर्ग सुन ले तो बोले बेटा ऐसा मत कर दे, बोले 150 करोड़ कर दिए रे, आया ना? फिर भी तू कहता है कि तेरे को कोई समझाने के लिए नहीं मिलता, प्लान दिखाने को नहीं मिलता, प्रोडक्ट देने को नहीं मिलता। अब बात समझ में आई? कितने फंसे हुए और कितनी फालतू बातें करते हुए ना, आया ना? प्लान नहीं है सर, दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। हेलो, हाजी ना जी, बात समझ में आ रही है? सर कहते सर डोंट प्रीजज, कभी भी किसी को प्रीजज ना करिए, बिकॉज वी बिलोंग्स टू एजुकेशन एंड हेल्थ इंडस्ट्री। हमारे पास 3 साल से लेके 90 साल के बंदे तक सब कुछ देने को तैयार है। यस, किसी को प्रीजज क्यों करते हो, क्यों नहीं करना, ये भी बताता हूँ क्या है, कैसे करना है इसको, क्यों प्रीजज नहीं करना है। यस, देखना, we can promote our business to people as कैसे हम ऐसे करते हैं, पहले तो हम यूजर फ्रेंडली है, हम किसी को भी यूजर बना सकते हैं उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल की। क्या बना सकते हैं? अगर वो हमारे लिस्ट में शामिल है मनोहर जी, तो जरूरी नहीं है वो हमारा पार्टनर ही बने, हमारे साथ प्लान फॉलो भी करे। हेलो, वो यूजर हो सकता है पहला, इसलिए सबको लिस्ट में शामिल करे। दूसरा, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी नहीं है, अगर वो नहीं बनना चाहता नेटवर्कर, उसको पसंद नहीं है कि भाई साहब मैं प्लान करूं, 2 लोगों को समझाऊं, ये तो मेरे बस की बला नहीं, इसके लिए कलेजा चाहिए, बड़ी वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए।
क्या बन जाए? क्या? 24 और 25 से 30% का मार्जिन है सर। लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकता है। कितने की? और लॉयल्टी वॉयल्टी सब मिलाऊं, सारी चीज मिलाऊं तो वो 45 प्लस चला जाता है। कैशबैक, लॉयल्टी सब कुछ मिला के और ऑफर के प्रोडक्ट मिला के। बात समझ में आ रही सर? कर लोगे? क्लियर? अगली जो चीज है वो सबसे बड़ी है। किसके लिए? नेटवर्कर। 18 प्लस ग्रुप का जितना भी आदमी कोई भी चीज है वो 21st रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकता है। 21वीं सदी की क्रांति कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को। क्या? यस सर। 21वीं सदी की क्रांति आप समझने की कोशिश। आप विशाल समुद्र के धनी हैं, आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। हेलो, एज ग्रुप और कैटेगरी की टेंशन खत्म है, लिमिट खत्म है, क्योंकि बिकॉज वी आर एम्पायर। हमारे पास एज ग्रुप की लिमिट, हमें टेंशन लेने की जरूरत, हमें परेशान होने की जरूरत। और नेटवर्कर मतलब ये बात अलग हो गई। टाइम कंपाउंडिंग का सिद्धांत पता है? पैपलो द पाइपलाइन स्टोरी देखिए कि पाइपलाइन का निर्माण क्यों करना चाहिए। क्या माचिस की तिल्ली वाली स्टोरी पता है कि कैसे दो लोग, कितने लोग जानते हैं? ये कितने नहीं जानते? चलो, टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है पता है आप लोगों को? दो बंदे एमबीए करके, क्या करके? एमबीए करके जॉब हासिल करने के लिए जाते हैं। अरे वो जॉब हासिल करने के लिए निकलते हैं, एक इंटरव्यू में कहता है एक काम करना 40,000 तक दे दे। कितने? 40,000। कितने? 40,000। एक बंदा जाता है, वन पर्सन ए और बी, एक की ऑफर होती है 40,000 लगभग, 13,39 रुपए और डेली की पेमेंट पर डे कितना? हाँ जी, इस बंदे के कहता क्या चाहिए? कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सोचता है मुझे 1,300 रुपए मिल जाए, 40 महीने हो जाना चाहिए, डेली पेमेंट होना चाहिए, बात खत्म। ये कहता कुछ नहीं करना जी, एक दिन एक माचिस की तीली देने का, दूसरे दिन गुने करके एक और एक इसको 2 कर देने का, फिर 2 की गुने करके 2 बार तो हो जाएगी कितनी? 4। मुझे 4 कर देने का, फिर अगले दिन क्या कर देना? गुने करने का। हाँ जी, 2 गुने 4 की कितनी? 8। सॉरी कितनी? 8। 8 की कितनी? 16। ऐसे मुझे डबल करके देते जाओ, 2 गुना। कैसे करना? 2 गुना। समझ में आ रही बात? बोले सिर्फ 2 गुना करके मुझे दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बंदा 1,300 लेता है पहले वाला, और सामने वाला पहले दिन एक माचिस की तीली। करते जाओ, कैलकुलेटर निकालो फटाफट। यस, हाँ जी। अब ये हर दिन 1,300 लेके जाता है, लेकिन ये दूसरे दिन कितनी देता है? 1। हाँ जी, 2। अगले दिन 4। हेलो, चलो, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, 5वें दिन 8। आप बोलते जाएंगे। 6वें दिन 16, 7वें दिन 32, 8वें दिन 9वें दिन 128, 10वें दिन 11वें दिन 12वें दिन 13वें दिन 14वें दिन 15वें दिन जुड़ते चलो 8,100। अब 8,000 के हिसाब से डबल करते जाते। अभी कहाँ खड़े थे? 90 दिन। 10वें दिन में कितनी होगी? 16,000। कितनी होगी? 16। नहीं, अपन 12वें दिन पे खड़े थे। 13वें दिन पे कितनी होगी? 16,000। 14वें दिन पे डबल करते चलो 14वें दिन पे नहीं 15वें दिन पे 64,000। 15वें दिन पे कितनी तिल्लियां मिली? 16वें दिन पे 1,28,000। चलो आप लोग 1,20,000 के हिसाब से चलो, राइट? यस सर। अब 16वें दिन कितनी होगी? 2,40,000। 17वें दिन 4,80,000। आप 4.5 के हिसाब से करो। 17वें दिन 9 लाख हो जाएगी। यस। 18 दिन कितनी होगी? 18 लाख। सही है। 19वें दिन
कितनी? 20वें दिन 72 लाख। 20वें दिन 72 लाख हो गई, आया ना? 21वें दिन कितनी होगी? 144। 144 घटा लेंगे आप, 1.5 मान के चलो। 22वें दिन कितनी होगी? 3 लाख। कितनी? हाँ 3 करोड़। कितनी? 3 करोड़। वो तो बढ़ गए थे, 1 करोड़ के ऊपर चले गए, 3 करोड़। यस। अब 23वें दिन कितनी होगी? 6 करोड़। 24वें दिन 12। 25वें दिन 24। 26वें दिन 48। 27वें दिन 28वें दिन। भैया फैक्ट्री उसके नाम हो गई, कंपनी का मालिक आ गया, हाथ जोड़ने माफ करते, मैं तिल्लिया ना दे पाऊंगा। इसको कहते हैं सर नेटवर्किंग, इसको कहते हैं टाइम कंपाउंडिंग का सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मूर्ख समझने वाले लोग या नेटवर्कर को मूर्ख समझने वाले, बेवकूफ समझने वाले लोग इस बात को नहीं समझते कि नेटवर्क मार्केटिंग सीधे सीधे मैथ्स का काम है, गणित के ऊपर चलने वाली चीज है। किस पे? ये टाइम कंपाउंडिंग के सिस्टम पे चलती है, क्योंकि ये काम गुने होता है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ जी, यस सर। बात समझ में आई? डिवाइड योर लिस्ट। लिस्ट को कैसे डिवाइड करना? लोकल लिस्ट में एंड आउटर लिस्ट में। लोकल लिस्ट वो जो 50 किलोमीटर के अंदर है, जो बंदा आपके लिस्ट में 50 किलोमीटर के अंदर है। यस। आउटर लिस्ट मतलब 50 किलोमीटर से बाहर। लोकल में काम पहले क्यों करना है? आप जब थाली में भोजन करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं, आया ना? यस सर। मकड़ी जब जाला बनाती है तो आया ना? यस सर। हम पकड़ेंगे, सब कुछ पकड़ेंगे। पहले लोकल लिस्ट पे काम करेंगे, अपने एरिया, अपने मोहल्ले, अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने सोशल मीडिया, जान पहचान, और धीरे धीरे करते 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 बुंदेलखंड से बाहर, और पता नहीं कहां का बिजनेस चला जाएगा। पहले काम के ट्रिक को समझिए। बात समझ में आ गई? क्लियर करेंगे इस पे काम। अगला अपनी लिस्ट को किसमें हॉट एंड कोल्ड में तब्दील करना है। हॉट पर्सन और कोल्ड पर्सन। हॉट पर्सन मतलब क्या? यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पे लीडरशिप है, जो सेल्फ डिसीजन लेता हो, नीडी हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, यस, क्रिएटिव हो, ड्रीमर हो, 11,000 इन्वेस्ट कर सकता हो, यस, इन्वेस्टर हो। बात समझ में आ रही है? कोल्ड पर्सन मतलब क्या? यहाँ ग्रोथ कम है, यहाँ ऑप्शन कम है, बिकॉज हाँ, लेकिन चेंज लाकर कोई भी इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। हॉट पर्सन के जस्ट अपोजिट क्वालिटी होती है इनमें। कोल्ड पर्सन के लिस्ट में कोई ना कोई हॉट पर्सन होता है, इसलिए इनका ख्याल रखे। हर एक इंसान, हर एक पर्सन आपके काम का है, क्योंकि ब्लेड का काम कुल्हाड़ी नहीं कर सकती, कुल्हाड़ी का काम ब्लेड नहीं कर सकती, इसलिए तवज्जो देके सबको लिस्ट में शामिल करें। बात समझ आ रही है? आपको ये काम करना है, आउटर में, लोकल में, हॉट एंड कोल्ड में अपनी लिस्ट को तब्दील करना है। Some important point for list building. लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनाना है। हेलो भाई लोग, अगस्त का महीना हिल जाना चाहिए अपन लोगों से। हाँ जी, ना जी, हीरो लोग सारे, ठीक है। लिस्ट को आउटर और लोकल, हॉट एंड कोल्ड में डिवाइड करें। पहला काम, प्रोग्रेसिव चार्ट प्रॉपर बनाए, जो मैंने बताया था। नेम, नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, यस, एरिया या जो भी चीजें, तमाम चीजें, कितने प्लान, कब प्लान की फॉलोअप, मनी में 6 की डेट, और तमाम एक प्रोग्रेसिव चार्ट प्रॉपर बना हुआ आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं 1000 पक्का काम का नहीं, लेकिन एक लिखा काम का। इसे लिखने की आदत डालें, क्योंकि प्रोग्रेसिव चार्ट ऐसी चीज है, आपने कहाँ गलती की, आपने क्या किया, तमाम चीजें कहाँ मिलेगी? प्रोग्रेसिव चार्ट। कहाँ पर मिलेगी? प्रोग्रेसिव चार्ट। हमारी एक ही गलत आदत है कि हम लिखा पढ़ी का काम नहीं करते। एक बात बताऊं, थोड़ा सा लिखा पढ़ी करने की आदत डालो, थोड़ा सा कॉपी वर्क करने की आदत डालो, थोड़ा सा राइटिंग वर्क करने की आदत डालो। ये अच्छे लोगों की निशानी है। रात में कुछ लिख लिया, कोई थॉट लिख लिया, कोई किताब पढ़ ली, कोई काम की चीज देख ली, किसी से मिला था तो आज उसको अपडेट कर लिया, फलाना आदमी, फलाना नाम, फलाना कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा ऐसा। भैया 2-4-10 दिन इसको अपन प्लान। बात समझ में आ गई? यस सर। अपना आइडिया शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे 21 लोगों की लिस्ट अलग से निकालनी है, जिन पर आपको भरोसा है कि वो आपको मना नहीं करेंगे। नई बात बता रहा हूँ। यस सर। ऐसे 21 लोगों की लिस्ट आपके लिस्ट में से, 1000 वाला भाई मेरे, क्या नाम बताया था? नीलेश। नीलेश को अपने 1000 लोगों की लिस्ट में से
21 ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिसके ऊपर इसको पूरा भरोसा है कि ये मेरे को मना नहीं करेंगे, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे सगे हैं, ये मेरे अच्छे लोग हैं। अंडरस्टैंड? हम भी देखना चाहते हैं सर इसमें कितने शेर हैं, कितने भेड़ हैं, कितने आपके साथ खड़े रहते हैं, कितने भाग जाते हैं। यस, पता है ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? शेर अपने शावकों के साथ, अपने बच्चों के साथ में जंगल में घूम रहा था, उसी बीच में एक बच्चा छूट जाता है। हेलो, समझना, पता हो तो और समझना, पता हो तो। शेर तुलसीराम जी अपने बच्चों के साथ में घूम रहा था, उसमें से एक बच्चा, एक शावक छूट जाता है सर, और खोने के बाद भेड़ों के झुंड में मिल जाता है, उन्हीं के साथ में पलता है, बड़ा होता है, सारी चीजें गडरिया उसकी देखरेख करता है, सारी चीज करता है, मस्ती करता है, खेलता है। लेकिन अब बड़ा होकर विशाल रूप धारण कर लेता है, बड़ा हो जाता है, विकराल रूप धारण कर लेता है, विराट रूप धारण कर लेता है। जंगल का एक शेर कुछ दिनों में भेड़ों के साथ में चरते हुए उसको देखता है, बार-बार देखता है, मेरी जात में कलम, मेरी जात में आया ना, पता मैं भेड़ों के साथ में क्या कर रहा है, आया ना। धीरे धीरे कुछ दिन पीछा करता, सारी चीजें करता, बोले अकेले में मुलाकात हो, चलते बढ़ते थोड़े कोने में, मतलब घूमते फिरते, भेड़े चल रही होती, घूमते फिरते जब एक जगह मिलता उसको बुलाता, इधर कोने में कहता इधर आ, तो किसके जैसा दिखता है, मतलब कहता तुम मेरे जैसा दिखता है, भेड़ों के साथ क्या करता? बोले मतलब कहता तुम मेरे खानदान का, मेरे परिवार का, अगर शेर हो के भेड़ों के साथ में रखा है? नहीं, मेरा परिवार है, मेरे अपने, मेरे भाई बहन है, मेरे वो देख रहा है गडरिया, वही मेरा पालनहार है, मेरा लालन करता है वो। बोले वो भेड़े दिख रही है, वो बहन है, मेरे भाई लोग हैं, इनके साथ खेला हूँ, बड़ा हूँ, मेरे अपने, इनके बगैर तो बोले बता ऐसा, चल तू सच में इनके जैसा है कि तू मेरे जैसा है। ले जाता है तालाब के ऊपर, पानी में अस्त्र दिखाता है, बता तू किसके जैसा आया ना। कहता तेरी भेड़ों से शक्ल मिलती है, तेरा रंग मिलता है, तेरा रूप मिलता है, तेरा नक्श मिलता है। कहता है नहीं यार मिलता तो नहीं है। कहता कैसे छोड़ू, मेरे अपने हैं, खेला हूं इनके साथ, पला बड़ा हूं, एक मोहल्ले में रहा हूं। शेर को भी कहीं से भनक लग गई थी, कहता साले मुर्दी भी रहा है, पर कहता वो साले गुजरात में नहीं पड़ा, प्रधानमंत्री बन के बैठा, जो नपुंसक के छोड़ के निकल गया आगे, आया ना। सही है? नहीं वो तो मेरे रिश्तेदार है, मेरे अपने हैं, मेरे फला है, मेरे ढिमका है, इनके बगैर कैसे रहूंगा, इनको कैसे छोड़ सकता हूं, मेरा परिवार है ये लोग। कहता चल ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। दहाड़ जोर से, दहाड़ दिखा अपनी दहाड़, तू कौन है बता उनको, देखते हैं कौन रुकता है कौन भागता है। दोनों गए, पूरी तेज आवाज में, पूरे ताकत से, पूरे जोर से, पूरे जुनून में दहाड़ा। उसने पाया कि सारी भेड़े भाग गई, गडरिया भी भाग गया, सिर्फ शेर ही उसके बगल में खड़ा था जो शेर था। कहता है बता कौन साथ में खड़ा रहा और कौन भागा। कहता है जो भागे वो भेड़े थी, और जो तेरे साथ में खड़ा है वो शेर है, वो तेरे खानदान का है, वो तेरी सोच का है। कहने का मतलब है मेरे भाई नीलेश जी, कहने का मतलब ये है ऐसे 21 लोग की लिस्ट बनाना जिनके ऊपर तुझे बड़ा भरोसा है। आज ये काम हो जाना चाहिए, 1000 की लिस्ट, डाउट की लिस्ट, ड्रीम की लिस्ट, आज के आज, और उनमें से 21 ऐसे, और इसमें से देखेंगे कौन शेर और कौन भेड़ है। मैं तो सीधे कहता हूँ जो मेरे ख्यालात का होगा, मेरे साथ में आ जाएगा, वो मेरे साथ टिक ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है सर, दोस्ती उसी से रहती है आदमी की, क्योंकि शेर की दोस्ती शेर से ही होगी सर। कहने का मतलब ये है ड्रीमर बंदे के साथ ड्रीमर बंदा ही टिकेगा सर, बाकी की औकात नहीं। जुनूनी आदमी के साथ, मेहनती आदमी के साथ मेहनत ही टिकेगा, बाकी की औकात नहीं है। बड़ी सोच वाले के साथ बड़ी सोच वाला टिकेगा, बाकी की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बात करोगे कार की, तुम बात करोगे व्यापार की, और वो बात करेगा रहने देना यार, काम करके कहाँ जाना है, एक दिन मरने ही तो आए हैं, रहने दे भाई, संतोषी सदा सुखी, क्या लेकर आए क्या लेकर जाओगे भैया, मेरा तो जैसे मैंने वैसे नहीं चल लेता है,
तू हमेशा यार सपनों की बातें करता है यार, डर लगता है भाई तेरे से। सही है नहीं? आया ना? ऐसा भी आदमी आपको समझ लेना है, मेरे लायक नहीं है। हेलो, आंखें एक जैसी, सूरत एक जैसी होने से इंसान एक जैसा नहीं होता। इंसान को अगर कोई इंसान से अलग करती है तो वो करता है उसका नजरिया। यस, बात समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करना है। ऐसे 21 लोगों का लिस्ट बनानी है, लिस्ट 1 से 1000 तक शुरू करनी है। यस, लिस्ट को अपडेट करना है। लिस्ट फर्स्ट टाइम में कम से कम 350 से 500 लोगों की बननी चाहिए। यस सर। लिस्ट फर्स्ट टाइम में 350 से लेके 500 लोगों की बननी चाहिए। जिसके पास नहीं है वो सोच लीजिए। अंडरस्टैंड? कामयाब होना है इस फील्ड में? यस सर। होना है? अरे 150 करोड़ की आबादी में अगर 500,000 लोगों को ये बता के कि डायरेक्ट सेलिंग चलती है, एमवायर का एक प्लान है, हेल्थ न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, रियल बिजनेस है, जीएसटी बिल के साथ में प्रोडक्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं है, हजारों से लाखों में जा सकते हो। मैं कहता हूं अगर साला 150 करोड़ की आबादी में से 500 को बता के अगर कामयाबी मिलती है तो नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, हमसे तो होता ही नहीं सर, कर नहीं पाते सर हम तो। बोले मतलब कोई मिलता ही नहीं सर हमको, कोई सुनता ही नहीं सर हमारे पीछे दौड़ दौड़ के आए थे, हमको ज्वाइन करा लो। करा लो भैया, करा लो, हमको पता चला है बड़ा अच्छा काम करते हो। आप ही हो विजय सर? बोले हाँ हम ही हैं। हमको क्यों ज्वाइन नहीं करा रहे हो भैया? हमको कराओ। हाँ? ऐसा दौड़ के आए थे? हाँ जी, हाँ है ना? हम लोगों तक पहुंचे, आपको भी पहुंचना करोगे। 2 से पहचानोगे कितने शेर है कितने भेड़ है? पक्का? अपनी लिस्ट को 30 दिन से 45 दिनों में फिनिश करे। यस। और आपकी अगर आपने नहीं किया तो आपकी लिस्ट में कोई आगे जो जानकारी देगा। अरे सिंपल सी बात है, इस बंदे ने लिस्ट में 1000 लोगों की लिस्ट बनाया। सबसे पहले 21 लोगों का प्लान किया। इन 21 लोगों में इसको था कि कौन आएगा, मैंने इसको बता दिया कितने शेर है कितने भेड़ है, खुद चेक कर लेगा कौन मेरे अपने थे जिनको मैं बड़ा मानता था। तो इस शेर की दोस्ती शेर से होगी, ड्रीमर की दोस्ती ड्रीमर से होगी, मेहनती आदमी की दोस्ती मेहनती, बड़ी सोच रखने वाले की दोस्ती बड़ी। एक बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात, आपने देखना लोगों के छोटे छोटे ग्रुप क्यों, जैसी सोच का आदमी वैसे के साथ बैठ पाता है। कैंडी खाने वाला, बीड़ी वाला हमेशा बैठेंगे, वो भी कट्टा निकालेगा ऐसे कूदेगा ऐसा, एक निकालेगा अच्छी वाली, अंतिम तक उसका यही काम चलता है। तो जब अंतिम वाली क्या चीज थी तो पहले क्या निकाल रहा था ये आया ना? कट्टे वाली की आदत देखना, ऐसे ऐसे चिप करेगा, ये निकालेगा, ये छोड़ेगा, फिर निकालेगा, फिर ऐसे 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 घुमाएगा। अरे मैं भी तुम्हारे जैसी जगह से जुलान करता हूँ, टेंशन मत लो। अगर मेरे अंदर बदलने की क्षमता थी, तुम लोग साला वही करना नहीं, मेहनत वही छोटी सोचों में रहना। सर आज भी मैं मेरे बराबरी के लोगों के साथ में जाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। कोई कंपटीशन की तैयारी की बात कर रहा है अभी भी सर? बिल्कुल सर। या तो किसी के साथ ही नहीं है, पक्का बता रहा हूँ, ऐसे ही चलता है मेरे इधर। बेरोजगारों को लड़की कौन देगा? आया ना? मनरेगा का टोकना उठाने के लिए देगा जी, पहले से ही पता था मनरेगा छाप है। आया ना? बोले शुद्ध बेरोजगार है, शुद्ध बेरोजगार है, इसको लड़की देगा जी कोई? सच्चाई बुरी लगे लगने दो, बुरा लगना चाहिए। अरे भैया नीम कड़वा है मगर गुणकारी है। यस सर। सही कि नहीं है? आया ना? यस सर। बात को समझा करो, अभी भी यही आवाज है लोगों की, यही आवाज है। पर ये की बात मेरा सिर्फ कहना है कि जो लिस्ट बनाना ना मेरे भाई, उसको जल्दी इसलिए फिनिश कर लेना क्योंकि इनमें से जो ज्वाइन नहीं होंगे तो वो किसको बताएंगे? बताएं सर। नीलेश कुछ कर रहा, नीलेश कुछ, नीलेश कुछ, और 5% जानकारी देगा, आधी अधूरी हरकत जल्दी झलकत जाए। तुम्हारे बंदे को तुम्हारे बारे में आधा अधूरा बता के सब सत्यानाश, सब बेड़ागर। इसीलिए 30 दिन से 45 दिन के अंदर आप जिसको जानते हो अपने बारे में बता दो। यस सर। यस
Yes, sir. कई बार इसलिए भी होता है, आप क्या करते 2 प्लान की, 4 प्लान की, फिर रुक गए, फिर 8 प्लान की, फिर रुक गए, तुम्हारी लिस्ट खत्म होने में 6 महीने 1 साल लग जाते हैं। तब तक कोई किसी को मिलता है, किसी को बता देता है, अरे फला फला काम करते हैं नितिन जी, ऐसा ऐसा आप बोलते रहते हैं, तो शिव प्रसाद जी हाँ बात सही है। मुश्ताक का भी कुछ ऐसे पता चला यार, कुछ ऐसा तुमको पता चला, अरे मैं गया था फलान वहां देने, कुछ नहीं, सब साला फालतू चीज। अब उसने पहले फालतू चीज दिमाग में डाल दिया। अब मुश्ताक जी गए और भैया कैसा तो नहीं मुश्ताक भाई बहुत बढ़िया बिरयानी मिलती है बिरयानी। बात खत्म, प्लान की बात खत्म। बात समझ में आई? समझने की कोशिश करो। आप नहीं चाहते कि आपके कांटेक्ट को आपसे पहले कोई और सलाह दे दे, इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले सलाह दे दो। 100% तो बताओगे? कर लोगे? इससे काम हो जाएगा। और 21 प्लान, एक चीज बताऊं, सब चीज होनी चाहिए। 21 लोगों की लिस्ट, आज ऐसे लोगों की लिस्ट जो आपको मना नहीं करेंगे, आपको लगता है आपके सगे हैं, आपके अपने। देखते हैं कितने शेयर और कितने भेड़ है। कोई चीज पहले मैं समझा दी हूँ, राइट? यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया लिस्ट में 10% वर्क डन। आपके कामयाबी का 10% काम डन हो गया।